मतलब डेल्टॉइड मसल का मतलब कि हाथों में इंजेक्शन कैसे लगाते हैं। एक्चुअली ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है, बहुत ध्यान दे करके ये काम करना पड़ता है। आइए दोस्तों, जैसे आप देखिए ध्यान से, ये यहाँ पे हाथों में इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है। हाथों में इंजेक्शन इस वाली मसल्स में हम लोग लगाते हैं। सीधा खड़े हो जाओ, ये वाली मसल्स जो है, ठीक है। अब ये वाली कहलाती है डेल्टॉइड मसल्स। इधर बाइसेप्स हैं, इधर ट्राइसेप्स हैं। बहुत सारे लोग ट्राइसेप्स में भी लगाते हैं, मैं बताऊंगा क्या है कैसे है। अभी डेल्टॉइड मसल्स में देखते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो डेल्टॉइड मसल्स इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डेल्टा के आकार की होती है, मतलब ये कुछ इस तरह की होती है, ठीक है, कुछ इस तरह की होती है। यहाँ पे ह्यूमरस के अंदर में धसी होती है और ऊपर की तरफ यहाँ से शुरू होती है। अच्छा, यहाँ पे देखिए कंधे की एक हड्डी है। इस कंधे की हड्डी को आप टच करेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे हड्डी है, और इस हड्डी को हम लोग बोलते हैं, ये एक्रोमियन प्रोसेस है एक्चुअली, कॉलर बोन का ये एक्रोमियन प्रोसेस होता है यहाँ पे। तो यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक होती है, ये ह्यूमरस एंड होता है इस डेल्टॉइड मसल का। अब इंजेक्शन हमको कहाँ देना है? इंजेक्शन देने के लिए आपको ध्यान देना है कि आप बीचों बीच में इंजेक्शन दें। और बीचों बीच को आप कैसे पता करोगे? आप ऊपर नहीं लगा सकते हैं, नीचे नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते आगे बताऊँगा। तो पहले ये देखिएगा कि कैसे हम साइट देखते हैं। तो साइट ऐसे देखते हैं कि आपको एक्रोमियन प्रोसेस पे अपनी एक उंगली रखनी है और दूसरी भी रखनी है। इस तरह से 2 अंगुल आप नाप लीजिए एक्रोमियन प्रोसेस से। देखो, पहली बार जब आप करोगे तो आपको समस्या आएगी, फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, फिर नापना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे आप 2 अंगुल इसको नाप लिए, और नापने के बाद में इसके 2 अंगुल नीचे, और फिर आपको एक ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। अब ट्रायंगल बनाना कैसे है? आपको दूसरे हाथ से, देखो ये दोनों अंगुलियाँ हैं, ऐसे एक ट्रायंगल बना लीजिए। अब ध्यान दीजिए, इस अंगुल मतलब इसको यहाँ पे टच करो, इसको यहाँ पे बिल्कुल बराबर में। अब ये ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल के बीचों बीच में आपको इंजेक्शन दे देना है। मतलब कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये वाला जो पॉइंट हुआ, ये पॉइंट ऐसा हुआ जहाँ पे इंजेक्शन दिया जाता है। कैसे नापे? एक्रोमियन प्रोसेस पे अपनी दोनों उंगली रखते हैं, और दोनों उंगली रखने के बाद में एक इस तरह से त्रिभुज बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। और ये जो ट्रायंगल होता है, इस ट्रायंगल के 1/3 साइड 1/3 मिडिल में, ठीक है, हम लोग इंजेक्शन देते हैं। कहने का मतलब बीचों बीच में इंजेक्शन देते हैं। ध्यान दीजिए कि अगर पेशेंट जो है वो मोटा है, ठीक है, तो उस मोटे पेशेंट को आप क्या करेंगे? आप ऐसे इंजेक्शन दे सकते हैं डायरेक्टली। और अगर वो थोड़ा सा दुबला पतला है तो आप अपने हाथ को इस तरह से रखिए और थोड़ा सा स्क्वीज करिए, मसल को स्क्वीज करेंगे। स्क्वीज करने के बाद में आपको देखो, मेरे पास इंजेक्शन है, मैं इसको निकाल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे लगाना नहीं है। ऐसे आपको स्क्वीज करना है। स्क्वीज करने के बाद में आपको यहाँ पे इंजेक्शन ऐसे लगा देना है, ठीक है। ये होता है, इस तरह से लगाया जाता है। चलो, ये तो हो गया कि क्या प्रोसेस है और कैसे पता करें। देखो बहुत आसान था, कुछ नहीं, यहाँ पे उंगली रखती है और यहाँ पे उंगली रखने के बाद इस तरह से ट्रायंगल बनाया और बीचों बीच में इसको लगा दिया, ठीक है। ज़्यादा ऊपर लगाएंगे तो क्या मतलब खतरा हो सकता है, ज़्यादा नीचे लगाएंगे तो क्या खतरा हो सकता है? ध्यान दीजिएगा, अगर ज़्यादा ऊपर लगाएंगे तो ज़्यादा ऊपर यहाँ पे है, यहाँ पे बोन है, अब बोन में टच हो जाएगा तो बहुत दर्द होगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और अगर बहुत नीचे लगा देंगे तब क्या होगा? वो डेंजर जोन होता है। जैसे ये एक्रोमियन प्रोसेस है मान लीजिए, और एक्रोमियन प्रोसेस से लगभग 7 सेंटीमीटर नीचे, करीब 7 सेंटीमीटर नीचे एक यहाँ पे न्यूरॉन जाती है, एक नर्व जाती है, एक यहीं पे वो बेन जाती है। तो ये जो जगह है ये डेंजर जोन होता है, इसको हम डेंजर जोन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने इंजेक्शन लगा दिया और एक्सियल नर्व यहाँ पे होती है, ठीक है, एक्सियल नर्व यहाँ पे जाती है, तो एक्सियल नर्व एक्चुअली ये जो अगर डैमेज हो जाएगी तो हाथ में लकवा लग सकता है। और साथ ही साथ में उसी के साथ में यहाँ पे एक रेडियल बेन जाती है, रेडियल आर्टरीज आती है, जो कि अगर वो भी डैमेज हो गई तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हाथ डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो इस एक्सियल नर्व्स की वजह से हम लोग इस जगह में इंजेक्शन नहीं देते हैं और कभी भी देना नहीं चाहिए। मैं आपको बताऊं कि जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो मेरे साथ एक लड़का था, वो इंजेक्शन लगाने में माहिर था, मतलब वो सीखा था उसने, और वो बोलता था कि कहीं भी इंजेक्शन, जहाँ भी मांस देखो वहाँ पे इंजेक्शन लगा दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जहाँ पे भी इंजेक्शन देखो, जहाँ पे भी मांस देखो वहाँ पे इंजेक्शन नहीं लगता है। इंजेक्शन लगाने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इंजेक्शन कहाँ आप दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ होती है कि एक्चुअली फार्मासिस्ट को इंजेक्शन दिया जाता है लगाने के लिए, लेकिन सचमुच में अगर देखा जाए तो इंजेक्शन लगाने के लिए डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है।
उसके लिए अच्छी चीज़ें सिखाई जाती है, चीज़ें बताई जाती है, क्योंकि उनको पूरी बॉडी की एनाटॉमी पता होती है, जबकि एक फार्मासिस्ट को उतने अच्छे से पूरी बॉडी की एनाटॉमी नहीं पता होती है। तो वैसे ये काम फार्मासिस्ट का नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब मेरे भारत में, अपने भारत में ये सब होता है, ठीक है, किया जाता है। तो ये तो हो गया, आप समझ गए कि कहाँ पे इंजेक्शन लगता है, यहाँ पे बीचों बीच में। और जब भी ध्यान दीजिए कि हड्डी में न लगने पाए, उसकी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको स्क्वीज करना पड़ेगा ऊपर की तरफ। अगर पेशेंट पतला है, मोटा है, फिर भी आप कर लीजिए, बहुत कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बिल्कुल आपको 90 डिग्री पे इंजेक्शन दे देना है। क्यों 90 डिग्री पे? क्योंकि भैया ये आपका इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है और पेशेंट बहुत पतला है, तो फिर आप समझ सकते हैं, हल्का फुल्का इधर उधर झुका सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे इंजेक्शन न दें, यहाँ पे इंजेक्शन न दें, ठीक है। कभी कभी कुछ लोग यहाँ पे ऐसे पकड़ते हैं और बस इंजेक्शन ऐसे पकड़ के धंसा देते हैं। तो ये ट्राइसेप्स में भी इंजेक्शन दिया जाता है, ट्राइसेप्स में भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या यहाँ ये होती है कि यहाँ से रेडियल और अल्नर दोनों न्यूरॉन्स जाती हैं और यहीं से रेडियल और अल्नर दोनों आर्टरीज जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर गलती से किसी ने इंजेक्शन गलत दे दिया और वो न्यूरॉन्स आपकी डैमेज हो गई तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। तो अगर आपको यहाँ पे कोई लगाता है इंजेक्शन तो आप मत लगवाइए। और खास करके मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आप कोई नहीं है, मतलब डॉक्टर नहीं है, आप इंजेक्शन लगाने वाले नहीं हैं, आप इंजेक्शन लगवाने वाले हैं, पेशेंट हैं, तो कभी भी हाथ में इंजेक्शन लगवाने से बचें, ठीक है। क्योंकि हाथ में इंजेक्शन लगाना कभी कभी खतरनाक हो सकता है, ठीक है। पर अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो बस इसी तरह से ये थ्योरी होती है, इस तरह से इंजेक्शन लगाते हैं रिटायर्ड मसल्स में। ये भी इंट्रामस्कुलर होता है। बहुत सारे कमेंट आए थे, ये पूछा गया था मुझसे। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, ठीक है, जाइए। तो दोस्तों आज का वीडियो ये था जिसमें हमने ये चीज़ बताया